नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे विधानसभा परिसर में लगी पाबंदी की। कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। सरकार के विधायक और मंत्री सदन में तमाम सवालों के जवाब देने तैयार हैं, तो विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। लेकिन इन सब के बीच विधानसभा परिसर में विपक्ष की नारेबाजी और प्रदर्शन को लेकर सत्र से पहले सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष के नेता फैसले को सरकार के दबाव में लिया गया बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विधायकों का कहना है कि सदन को हंगामा और नारेबाजी कर कुश्ती का अखाड़ा ना बनाया जाए। अब सत्र से पहले सियासत तो है ही, साथ ही सरकार और विपक्ष में अदावत भी। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इस राजनीतिक विवाद की वजह है विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक। लेकिन विधानसभा सचिवालय के इस आदेश ने विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल 28 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले ही ये नया आदेश राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर सदन परिसर में किसी भी तरह की नारेबाजी, प्रतीकात्मक प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। विपक्ष ने इस कदम को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है और सवाल उठाया कि क्या अब जन पर रोक लगा दी गई है? क्या गांधी और अंबेडकर के नारे भी अब आपत्तिजनक हो गए हैं? क्या मध्य प्रदेश में आपातकाल लागू किया जा रहा है? वहीं भाजपा विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विधानसभा धरना प्रदर्शन और कुश्ती के लिए नहीं, बल्कि संविधान के तहत गंभीर चर्चा के लिए होती है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना है तो रोशनपुरा या दशहरा मैदान में किया जाए, विधानसभा को थिएटर न बनाया जाए। महात्मा गांधी बापू जी के नारे लगाते हैं बाहर निकल के, तो इनको क्या परेशानी है? बाबा साहब अम्बेडकर के और महात्मा गांधी जी के नारों से इनको दिक्कत है? स्पष्ट करना चाहिए भाजपा को। यदि हम कोई लोकतांत्रिक प्रदर्शन करते हैं, सांकेतिक विरोध करते हैं, ये हमारा अधिकार है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम अपने अगर नहीं उपयोग कर पाएंगे विधानसभा के अंदर, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट बॉडी है प्रदेश की, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। मुझे लगता है इस आदेश को वापस लेना चाहिए। साथ ही में एक फरमान मीडिया के लिए भी जारी किया गया है। पता चला कि मीडिया के लोग भी अब अंदर कवरेज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पोडियम पे कर सकते हैं, ना अंदर गैलरी में कवरेज कर सकते हैं, ना बाहर बापू जी की प्रतिमा है वहां पे आपको भी बैन लगाया है। तो मैं समझता हूँ ये चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता पर एक प्रहार है। ये दबाव है विधानसभा में किसी को भी, चाहे सचिवालय हो चाहे वहां की सर्वोच्च व्यक्ति, काम नहीं करना चाहिए। नहीं, अब मैं समझता हूँ कि कांग्रेस समझदार हो गई है। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेकर पूरी कांग्रेस सड़कों पे घूम रही है। तो हाँ, अगर आप वहां नारेबाजी करोगे तो संविधान कौन पढ़ेगा? अब आप बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की धाराओं के तहत चर्चा करिए, नारेबाजी मत करिए। और जो चर्चा होगी वो रिकॉर्ड में आएगी, और जो रिकॉर्ड में आएगी उसमें तय होगा कि कौन ने कहां गलती की है, कहां क्या डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके जवाब दिए जाएंगे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। आप करो मुर्दाबाद हू हा, इसके लिए नहीं है साहब। लाखों रुपए करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश जनता के खर्च होते हैं। आप मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर आओ, बिंदुवार सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पर चर्चा करो। आपके कई सम्मानीय सदस्य हैं जो 5-5, 6-6 वर्ग के एमएलए हैं, उनसे नहीं तुम्हें समझ में आ रहा तो उनसे पूछो। अपने वरिष्ठों से पूछने में क्या परेशानी? जल्दीबाजी में केवल मुर्दाबाद का नारा लगाओ और आसंदी के सामने कूद जाओ, वो मलयुद्ध का नहीं है। और मलयुद्ध करना है तो रोशनपुरा का मैदान, दशहरा मैदान। अब मानसून सत्र में विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन पर भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, लेकिन विधानसभा सचिवालय की ओर से मंत्रियों और विधायकों को जो पत्र भेजा गया है, उसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसी सदस्य पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। पत्र रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष मिलकर प्रदेश के विकास की कार्य योजना तैयार करेंगे। 12 दिन के सत्र में सरकार की योजनाओं, नीतियों और जनहित के मुद्दे पर जोर रहेगा। देखिए, इस बार जो विधानसभा का परिपत्र निकला है ये कोई नया नहीं है। हर सत्र से पहले इस प्रकार का आग्रह किया जाता है। ये विधानसभा के जो मान्य नियम हैं उन नियम और परंपराओं के अनुरूप है।
कोई नई बात नहीं है और इससे न तो लोकतंत्र को कोई खतरा है, ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था को कोई परेशानी होने वाली है। स्वाभाविक रूप से सत्र की कार्रवाई व्यवस्थित ढंग से चले, मर्यादा और अनुशासन बना रहे, ये सभी सदस्यों की जिम्मेवारी भी है और विधानसभा की भी जिम्मेवारी है। मैंने कहा ना, व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जो आवश्यक होता है वो करना ही चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश 94(2) के तहत विधायकों के विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है, जो नई नहीं है। लेकिन बीते कुछ सत्रों में विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने नए तरीकों से सदन में अपना विरोध दर्ज कराया था। बजट सत्र के दौरान भी विधायक काले मास्क में विधानसभा पहुंचे थे, ये कहते हुए कि सरकार जनता के सवालों से मुंह छुपा रही है। तो कांग्रेसी विधायक कभी नकली सांप, कभी कंकाल, तो कभी कर्ज को लेकर जंजीरें पहनकर प्रदर्शन करते हुए विधानसभा में नजर आए थे। लेकिन अब देखना ये कि विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक क्या विधानसभा के सदन को राजनीति का अखाड़ा बनने से रोक पाएगा, या जनहित के मुद्दे से इतर चर्चा या सार्थक संवाद हंगामे की भेंट चढ़ेगा। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो 28 जुलाई से 8 अगस्त यानी कि 12 दिन तक विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है। यह कहा जा रहा है कि इस बार का मानसून सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार होगा, लेकिन उससे पहले ही एक रिकॉल कराया गया विधानसभा की तरफ से। विधानसभा सभापति ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 94(2) के अंतर्गत जो रोक लगाई गई है वो पहली नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पूर्व विधायक हैं रविंद्र सिंह जी। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत पूर्व विधायक कांग्रेस से रविंद्र जी मैं आपसे ही करूंगा। हमेशा आप लोग कहते रहते हैं कि सुनवाई नहीं होती, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। अब मौका मिल रहा है, सत्ता, सरकार, विधानसभा अध्यक्ष खुद ये कह रहे हैं चर्चा कीजिए। मुद्दे बहुत सारे हैं, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर बात आपको रखनी होगी, आपका अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है हंगामा मत करिए, प्रदर्शन मत करिए। प्रदर्शन करना बहुत सारी जगह है, बाहर जाके मुद्दों को उठाइए, वहां प्रदर्शन करिए। लेकिन जो जगह मुद्दे उठाकर बातचीत करने की, चर्चा की है, वहां पर प्रदर्शन करने से क्या औचित्य है? रविंद्र जी। खुद को तो मोतियाबिंद है, औरों को बेच रहे सुरमा, ऐसी स्थिति है विधानसभा अध्यक्ष की। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव किस प्रकार से जीते हैं, उनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। टोटल बेईमानी, सत्ता की का दुरुपयोग करके चुनाव जीते हैं दिमनी में विधानसभा अध्यक्ष हैं जो, तो वो क्यों चाहेंगे कि लोकतंत्र जीवित रहे? ऐसे लोग जो इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, जिनका लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है। अब तो गांधी के नारों पे भी रोक लगेगी। तो मैं समझता हूं कि इस देश में जिसने आजादी आंदोलन में अपने को झोंक करके इस देश को आजाद कराया, और दुनिया में गांधी का डंका बजा कर गांधी के नारे लगाएंगे वहां, तो समझ लो विधानसभा की कार्रवाई में अव्यवस्था होगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। तो ये इसका यही साबित हो रहा है। नैतिकता की बात करते हैं रविंद्र जी, जेन्युइन अगर हम बात करें, देखिए जब ये सत्र आहूत किए जाते हैं तो आपका कर्तव्य और दायित्व दोनों है। आप चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, मुद्दे रखिए, सवाल करिए। सवाल के जवाब सरकार की तरफ से उनके नेता मंत्री देंगे। प्रदर्शन क्यों करना है? मैं स्वयं विधानसभा का सदस्य रहा हूं। बिल्कुल रहे। सत्ता की ये इस समय भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है कि सदन में ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिनका जवाब सरकार गोलमोल करके देती है। और सही बात यह है कि जनता के हित में इनका कोई काम नहीं है। ना तो बेरोजगारी पे कभी चर्चा करते हैं, ना कभी महंगाई पे चर्चा करते हैं। भ्रष्टाचारी के कई मामले सामने आए, लेकिन उस पे सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए स्थगित, और विधानसभा चलती। पीछे की वजह क्या होती है?
मैं आपसे रविंद्र जी, आपसे आपसे रविंद्र जी, स्थगन होता है, कांग्रेस के स्थगन होता है, जमाने उसके में पीछे की एक वजह एक क्या महीने होती है? विधानसभा चलती थी, रविंद्र लेकिन जी, भारतीय जनता पार्टी रविंद्र जी, स्थगित होती है लोकतंत्र में यदि कार्यवाही, भरोसा लेकिन करती है उसके पीछे की तो वजह क्या सदन की होती है? कार्रवाई को विपक्ष का लंबा चलाइए हंगामा। ना। विपक्ष का हंगामा नहीं, हम्म उनकी सत्ता की कुर्सी कमजोर न हो जाए, इसलिए ये व्यवस्था है। हम्म सत्ता का पूरा पूरा दुरुपयोग है। मैंने तो विधानसभा अध्यक्ष का उदाहरण दे दिया। मीडिया में आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए चुनाव का, तमाम अखबारों में, तमाम मीडिया चैनलों में छपा हुआ है कि लोकतंत्र की पूरी हत्या करके दिल्ली में चुनाव जीते, वो क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? मैं खुद ही चुनाव लड़ा हूं उनके सामने। तो इसलिए कहने और करने में बहुत फर्क है, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस, वो वाला काम चल रहा है। प्रदेश की जनता समझ रही है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी पे भारतीय जनता पार्टी कभी चर्चा नहीं करना चाहती। वो केवल चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज को दबा दो और सत्ता अपनी आगे बढ़ा दो। और प्रदेश की जनता अगर समझ रही होती तो बार बार उनको मौका क्यों दे रही है फिर? प्रदेश की जनता तो समझदार है ना, इतना तो मानते हैं आप। वो सारी बातें सही हैं, आप भी समझ रहे हो और जनता भी समझ रही है, हम मैं भी समझ आपसे रहे हैं। सुनना चाह रहा हूं इस साहब, प्रकार से आप ये इस बोल रहे हैं प्रकार कि से जनता सब समझ लोकतंत्र रही है। चौथा जनता खंभा है 19 साल मीडिया, से अगर समझ रही है तो बार पूरी बार तरह जनता से बीजेपी को मौका क्यों हाईजैक दे रही है? करके जिस प्रकार से दबाया जा रहा सिस्टम को। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को केवल एक ही चीज पे विश्वास है कि साम दाम दंड भेद, सत्ता हाथ में आनी चाहिए। चाहे दाम बढ़ाओ, चाहे चाहे दंड दो, चाहे दमन करो, लेकिन सत्ता हमारी होनी चाहिए। लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, ये जनता को समझ में आ रहा है, और ऐसा आएगा कि जिसका सब लोग प्रदर्शन देखेंगे। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। राजेंद्र जी का रुख कर लेता हूं मैं। राजेंद्र जी, पूरी बात आप रविंद्र जी की सुन रहे थे, बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर भी वो कई सारे आरोप लगा रहे। वो कह रहे हैं कि वो तो खुद लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो क्या कानून बचाएंगे, वो क्या लोकतंत्र बचाएंगे। लेकिन प्रदर्शन की अगर हम बात करें, विपक्ष प्रदर्शन करता है, सवाल करता है, सवाल के जवाब देना बहुत उचित है और जरूरी भी है। विपक्ष का तो कर्तव्य है सवाल पूछना, सवाल का जवाब देना, एक प्रकार से जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ऋषभ जी, बड़े भाई श्री रविंद्र भदौरिया जी ने अपनी बात मुहावरे से चालू की थी, तो मैं भी एक मुहावरा उन्हें बता दूं कि चेहरे पे धूल है और आईना साफ कर रहे हैं ये लोग। इनके खुद के विधायकों के पास मुद्दे नहीं होते, सदन में बोलने की क्षमता नहीं होती है। अब आप बताइए कि देश की, प्रदेश की जनता का करोड़ों रुपया इस विधानसभा को संचालित करने में खर्च होता है। आपको विधानसभा के अंदर पूरा अवसर मिलेगा, आप विधानसभा के अंदर चर्चा कीजिए। उसके लिए बाहर हंगामे करने की अनुमति मिलने पे ये कहते हैं कि नहीं मिलेगी, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। दूसरी चीज, आप स्वयं माननीय विधायक रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद है, उसके लिए आप कह रहे हो कि वो लोकतंत्र की हत्या। एक मिनट रविंद्र भाई, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। दूसरी चीज, बड़ी बात जो है, 94(2) के तहत जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, ये धारा नरेंद्र सिंह तोमर जी ने विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद तो नहीं बनाई है। मैं माननीय रमेश शर्मा जी मेरे बहुत सीनियर रहे, मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूं, आपके नेतृत्व में काम किया। ये धारा, ये संविधान में जो शक्तियां दी गई है, ये किस समय दी गई होंगी? जब कांग्रेस का शासन होगा तभी बनी होंगी रविंद्र जी। तो जो शक्तियां जब आपके पास थी तब वो शक्तियां थी। अगर वो शक्तियों के तारतम्य में आदेश जारी किया जा रहा है कि आप सदन के अंदर चर्चा करिए, लेकिन विपक्ष अगर सवाल उठाता है, विपक्ष को अगर माकूल जवाब नहीं मिलते तो विपक्ष क्या करे? राजेंद्र जी, मेरा यह कहना है ऋषभ जी, आवाज थोड़ी सी तेज तो करनी होगी ना। जब सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे और सटीक जवाब नहीं मिलेंगे तो आवाज तेज करनी होगी। देखिए, सदन के अंदर आप चर्चा में भाग लीजिए। सदन के अंदर जब चर्चा होती है, ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूं, तो कांग्रेस के विधायक उससे बाहर चले जाते हैं, सदन में चर्चा के समय भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो नीतिगत बातें करने का तार्किक ज्ञान होता है, ना ही वो बात करने की क्षमता रखते हैं। तो बहिर्गम करना और बाहर सिंह हंगामा करना, रविंद्र जी, ये भी देश की जनता ने देखा है। जिस पार्टी के आप हैं, उस पार्टी के संवैधानिक पद पे रहते हुए लोकसभा में राहुल गांधी जी किस तरीके से इशारे कर करके लोगों से कह रहे थे कि हंगामा करिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप माननीय विधायक भी रहे हैं तो उस सदन की गरिमा को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि सदन के अंदर चर्चा में भाग लीजिए। जो हमारे नेता कह रहे हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि तमाम चर्चा करने के लिए पूरा समय 10 दिन का
समय रहेगा आप अपनी बातें रखिए ना, सदन के अंदर रखिए, और बाकी आंदोलन करने के लिए बाकी 10 दिन छोड़कर, 12 दिन छोड़कर 350 दिन आपके पास है। आप और रविंद्र जी, काफी लंबा वक्त है चर्चा के लिए, कई सारे मुद्दे हैं और ये जो चर्चा होगी, सोनी जी, ठीक है आप भी जानते हैं, और आदरणीय रमेश शर्मा जी, मेरी एक सेकंड, ये जो चर्चा है ये तो रिकॉर्ड में आएगी ना, और जब रिकॉर्ड में जो चीज आ रही है उस पर सवाल बन सकता है। अब माकूल जवाब भी आप ले सकते हैं। सरकार बोल रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, चर्चा करिए। इस विषय पे मैं आपको बता रहा हूं, सैकड़ों क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक सरकार ने नहीं दिया, और इसी पे बहसा बहसी होती है, गहमा गहमी होती है, और इसी पे बहिष्कार करना पड़ता है। विपक्ष का काम क्या है कि जब आप उनकी बात का, जनता के मुद्दे होते हैं, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, जनता की बात रखना। तो जनता की बात रखने का काम जब विपक्ष करता है तो सरकार को जवाब देना चाहिए माकूल तरीके से, लेकिन उस समय अगर जवाब की बजाय गोल गोल जवाब दिया जाता है, और जब जवाब नहीं आएगा तो फिर आखिर क्या करेंगे? आखिर हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जनता के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं विपक्ष के लोग, तो हम बेल में भी जाएंगे, वहां धरने पे भी बैठेंगे, गांधी जी की प्रतिमा पे जाएंगे, वहां नारेबाजी भी करेंगे। रविंद्र जी, क्या इसका लॉस किसका होगा? इससे लॉस किसका होगा? रविंद्र जी, जिसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं, रविंद्र जी, जिनके लिए आप आवाज उठा रहे हैं, जिनके सवाल कर रहे हैं, और जनता के लिए जहां पर आप आसंदी के पास पहुंचते, किसके लिए पहुंचेंगे? नुकसान किसका होगा? अगर हंगामा होगा, चर्चा नहीं हो पाएगी, कुछ दिन में ही जो मानसून सत्र है वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। आप तो जनता के मुद्दों का जवाब दीजिए, हंगामा की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हंगामा अगर विपक्ष करेगा तो अनिश्चितकालीन के लिए सदन जो है वो स्थगित हो जाएगी। इसमें नुकसान किसका होगा? जनता का होगा ना रविंद्र जी। जिन मुद्दों को आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं उठा पाएंगे। सरकार का देखिए, सीहोर में अभी कड़ी सेना के लोग क्या कर रहे थे, कोई हंगामा कर रहे थे वहां, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मुरैना में कुशवा समाज के लोगों ने अपना अधिकार मांगा तो वहां लाठीचार्ज हुआ। तो क्या विपक्ष, क्या अब ये हो गया कि कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं प्रजातंत्र में, चाहे वो जनता का व्यक्ति हो, चाहे विपक्ष का, या विधायक हो या सांसद हो? तो ऐसा कुछ रूल बना दिया भारतीय। रविंद्र जी, आऊंगा वापस से आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रमेश जी, पूरी बात आप दोनों प्रवक्ताओं की सुन रहे थे। कांग्रेस की तरफ से भी कई सारे तर्क रखे गए, बीजेपी की तरफ, सत्ता पक्ष की तरफ से भी। लेकिन जब यह हंगामा अब होगा तो आगे क्या होगा? सख्त एक्शन लिया जाएगा सभापति की तरफ से, क्योंकि उन्हें राइट है, उन्हें अधिकार है एक्शन लेने का। ये निश्चित रूप से सभापति को, जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, उनको इस मामले में अधिकार होता है एक्शन लेने का, और ये एक्शन हुए भी हैं। ये एक्शन कांग्रेस के समय भी हुए हैं, और ये एक्शन गैर कांग्रेस सरकार की 77 वाली वहां भी हुए हैं। विधायकों को ले जाकर के कई अस्पताल में भर्ती हुआ, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। सुरेश सेठ इंदौर के थे, उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो कुल मिलाकर के विधानसभा अध्यक्ष को लेने का अधिकार है। और इसी तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी तो छतरपुर या वहां के एक विधायक थे, अभी मुझे नाम याद आएगा, उन पर FIR भी हुई है, विधानसभा अध्यक्ष ने कराई है। एक्शन लेने का अधिकार है। एक बात जरूर, पिछले कुछ दिनों से विधानसभा की कार्रवाइयों में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। एक समय हुआ करता था, विधायक गण बहुत पढ़ते थे, पुस्तकालय भी जाते थे, और सीनियरों से भी समझते थे, और जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनसे भी मुद्दे लेते थे। इस बीच में विधायकों का पढ़ना, अध्ययन करना, किसी विषय की गहराई में जाना, इसकी अब चर्चा में ये इसकी झलक बिल्कुल नहीं मिलती। इस समय अगर आप देखेंगे, मुद्दे ज्यादातर मीडिया ओरिएंटेड होते हैं। जो मुद्दा सड़क का होगा वही विधानसभा में होगा, और वही मीडिया के सामने होगा। आमतौर पर इससे पहले जो मैंने कार्रवाइयां की हैं, ईश्वरी कृपा से, मेरे पिताजी के पुण्य से, मैंने 71 से रिपोर्टिंग शुरू की है विधानसभा की। तो मुद्दे, विधानसभा के मुद्दे अलग होते थे, पत्रकारों से बात करने के मुद्दे अलग होते थे, और धरने प्रदर्शन के मुद्दे अलग होते थे। लेकिन अब तो राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ गया पहले से और अब में। जी, बहुत अंतर आ गया। अब ये जो, जैसे मान लीजिए हाउस के अंदर सांप लेकर के जाना, मुखौटा लगा लेना, ये केवल और केवल मीडिया का ध्यान आकर्षण है। इससे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मीडिया में छपेगा। सरकार लाइमलाइट में बने रहने की निंजा टेक्निक है। निश्चित सरकार अगर चमकती है तो हाउस के अंदर उठाए गए मुद्दे से चमकती है। इसी मध्य प्रदेश विधानसभा में दोनों, कांग्रेस की सरकार में भी और गैर कांग्रेस की सरकार में भी, इतिहास है, विपक्ष ने अगर तर्क के साथ उठाया है तो उनके विधेयकों में संशोधन भी हुआ है,
और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई, लेकिन तब हुई है जब प्रमाण के साथ हाउस में उन्होंने अच्छा, चर्चा लेकिन का रमेश हिस्सा जी, लिया। इतिहास के पन्नों को हम नहीं पलटते, हम माफ कीजिएगा, मैं बड़े निवेदन के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं आपसे, लेकिन मैं समझना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार के नाते मध्य प्रदेश की राजनीति को बखूबी आप समझते हैं, ये जो प्रदर्शन नारेबाजी का सिलसिला अब चल पड़ा है, क्या ये होना भी चाहिए? अभी रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है कानून के तहत, लेकिन क्या ये प्रदर्शन होना भी चाहिए? क्या विपक्ष को ये नहीं चाहिए कि सार्थक चर्चा हो, सार्थक मुद्दों पर बातचीत हो? क्योंकि अगर मुद्दों पर बातचीत नहीं होती तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है, मुद्दे नहीं उठाए जा पाते। ये बिल्कुल आपने सही कहा, विधानसभा के अंदर केवल मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। धरना प्रदर्शन जो भी है वो विधानसभा कैंपस के बाहर करें, मत किसने रोका हुआ है? इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, आप खूब धरना प्रदर्शन करिए। विधानसभा के भीतर तो जिस बात के लिए है, विधानसभा को, लोकसभा को प्रजातंत्र का मंदिर माना है, तो प्रजातंत्र के मंदिर में अगर मंदिर की पवित्रता है तो प्रजातंत्र के मंदिर में भी कहीं ना कहीं ये पवित्रता, व्यवहार, राजनीति की पवित्रता और रमेश जी, अगर विधानसभा परिसर में ऐसे नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन होता है तो ऐसा नहीं है कि मीडिया सिर्फ वहां पर कवरेज करेगी। मध्य प्रदेश में कहीं पर भी अगर प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है विपक्ष के तहत और विपक्ष बड़े मुद्दे उठा रहा है तो उसे भी कवरेज किया ही जाएगा, उसे भी जनता तक पहुंचाया ही जाएगा। एम आई राइट? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, मीडिया हर जगह कवरेज करता है, लेकिन क्योंकि अगर अध्ययन नहीं होगा, पढ़ के नहीं आएंगे तो स्वाभाविक रूप है तो कुछ भी काम होगा विधानसभा के भीतर। पढ़ाई इस समय मैं देख रहा हूँ दोनों पक्ष के सदस्यों की पढ़ाई इस समय खत्म हो गई। एक और बात मैं आपको कह रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों अगर आप देखेंगे भोपाल में एक गाड़ी ऐसी पकड़ाई गई है, भोपाल में, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा का पास लगा हुआ था। एक गाड़ी ऐसी पकड़ाई हुई है जिसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा था। तो ये अपराधियों ने ये जो फर्जी बना करके ये काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी विधानसभा की सुरक्षा के लिए कुछ सख्तियां बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो सख्तियां लागू की और हैं, इस लिहाज से अगर ये फैसला लिया गया नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक का तो ये बढ़िया है। ठीक है राजेंद्र जी, मैं आऊंगा वापस से आपके पास, लेकिन जल्दी से पहले रविंद्र जी से सवाल ले लेता हूं। रविंद्र जी, देखिए रमेश जी भी कह रहे हैं प्रदर्शन होना ही नहीं चाहिए, मेन मुद्दों पर बातचीत होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए सार्थक, दो बड़े नेता आपस में बैठ के गंभीर विषय पर, मुद्दे पर बातचीत करें। हंगामा प्रदर्शन के लिए पूरा प्रदेश पड़ा है। रमेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद्वान व्यक्ति है, मैं नो डाउट, लेकिन मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सदन का सदस्य था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 1-1.25 साल गुजरा है, मैंने बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा करी वहां, और उन मुद्दों को आज तक सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया। मैं अपनी बात कर लूं 1 मिनट के लिए, मैं पूरा विषय वही होगा जो आप विषय उठा रहे हैं, वही विषय मैं कह रहा हूं। ग्वालियर चंबल से मैं आता हूं, मैंने चंबल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुद्दा उठाया, उद्योग क्रांति का, उस मुद्दे पे आज तक क्या सरकार ने कोई जवाब दिया? एक जवाब नहीं आया आज तक। दूसरी बात, मैंने मुद्दा ये उठाया कि बामौर में और मालनपुर में, ग्वालियर चंबल के अंदर बड़ी आबादी, 34 विधानसभा की सीटें आती है, मैंने कहा कि उन जो फैक्ट्रियां बंद हो गई, जी, समय मेरे पास थोड़ा कम चालू कर सकती है। रविंद्र जी, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, समय मेरे पास कम है, जल्दी से राजेंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, समय मेरे पास बहुत कम है, समझ गए आपकी बात का पूरा लब्बो लुबाब हम समझ गए, और राजेंद्र जी भी समझ गए हैं। राजेंद्र जी, मुद्दे उठाता है विपक्ष, आप लोग नहीं सुनते हैं, सरकार नहीं सुनती, बोलने नहीं दिया जाता। कई सारे विषय हैं जिस पर बातचीत होना चाहिए, चर्चा आप नहीं करने देंगे तो विपक्ष के पास रास्ता क्या है? हंगामा, प्रदर्शन, नारेबाजी। राजेंद्र जी देखिए सर, यही हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी रविंद्र भाई ने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या करके मैं चुनाव हारा। 2020 में जब उपचुनाव हुआ, रविंद्र भदौरिया जी जीते हैं तो लोकतंत्र की जीत होती है। 2023 में जब जनता इनको नकार देती है तो ये कहते हैं लोकतंत्र की हत्या करके हम हार गए। तो मेरा ये कहना ये है कि आप जनता पे विश्वास रखिए, जनता के 2020 में आप जीते कि नहीं जीते उपचुनाव, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव जीत गए, तो आप कह रहे हो कि समय तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो जनता का मत हो जाता है, जनता सिरोधार हो जाती है। जब आप चुनाव बस देखिए, इसी तरीके की बहस सदन में होती है जिस वजह से मुद्दों को उठाया नहीं जाता और सार्थक चर्चा नहीं होती, और जिस वजह से अनिश्चितकालीन के लिए जो सत्र हैं वो स्थगित हो जाते हैं और जनता की जो आवाज, जो मुद्दे हैं वो उठ ही नहीं पाते। बहुत शुक्रिया हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़ने के लिए। रविंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे विधानसभा परिसर में पाबंदी की। पाबंदी लगा दी गई है नारेबाजी
और प्रदर्शन पर। विपक्ष बोल रहा है ये लोकतंत्र को दबाने की कोशिश है और सरकार और सत्ता के नेता कह रहे हैं कि पाबंदी लगाई गई है, प्रदर्शन करना ही क्यों है। सार्थक मुद्दों पर चर्चा की जाए, जिसके लिए इस सदन में जो सत्र है वो आहूत किए जा रहे हैं। अब प्रदर्शन होता है या नहीं, सार्थक मुद्दों पर चर्चा होती है या नहीं, ये कल से पता लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब 12 दिन तक मॉनसून का सत्र चलेगा। लेकिन ये सत्र कितना हंगामेदार होगा, कितना सार्थक होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।